नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग हिंदी डिस्कस कर रहे थे आपके डी ट्रिपल एस पी एग्जाम के लिए और साथ में जो आर एस सी बी जेई के एग्जामिनेशन और आपके होने वाले हैं, तो इन सभी के लिए आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, अभी तक जितने भी हिंदी के लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और हमने देखिए हिंदी का एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट हिंदी के आपको नोट्स तो मिलेंगे ही, साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें आपको मिल जाएगा। जो हम आपको क्लास में करा रहे हैं, तो वही सारे टॉपिक्स उसमें इंक्लूडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने आपको जो है वचन आपको हमने पढ़ाया था, जिसमें कि एक वचन बहुवचन किस तरीके से होते हैं और कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं एक वचन से बहुवचन में। तो ये सारा चीज़ जो है आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख लेना, प्रीवियस वाला सेशन नहीं देखे होंगे तो आज जो देखिए पोर्शन हम लोग कवर करेंगे, तो ये है आपका विलोम शब्द, जो कि इंग्लिश में इसे हम लोग एंटोनिम्स हम लोग बोलते हैं। तो सिंपल इसका मतलब है, यहाँ पे कोई ज़्यादा इसका बड़ा कोई डेफिनेशन नहीं है कि कोई भी मान लीजिए कोई शब्द आपका दिया रहेगा, तो उसका जो विपरीत शब्द होगा, जो उल्टा अर्थ उसके बताएगा, तो उसी को हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। तो सिंपल ये आपका हो जाएगा कि कोई भी शब्द है आपका, तो उसका जो उल्टा जो बताने वाला जो शब्द होगा, तो उसे ही हम लोग बोलेंगे दैट इज विलोम शब्द, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग विपरीतार्थक शब्द ही बोलते हैं। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपका आता है इसमें, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो एग्जाम्पल देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि अपेक्षा आपका दिया हुआ है इसमें। तो देखिए अपेक्षा का इसका होता है आपका विलोम शब्द, दैट इज नगद आपका हो गया। वहीं पे आज़ादी का हो गया गुलाम हो गया, आय का व्यय हो गया, नवीन का प्राचीन हो गया। तो ये सारे जितने भी वर्ड आपके हैं ना, तो ये एक दूसरे के जो अर्थ यहाँ पे दे रहा है, तो ये इसके उल्टे शब्द हैं। तो ये इस तरीके से देखिए, यहाँ पे तो भले ही आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमने आपको समझाने के लिए, लेकिन एग्जाम में आपको यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके विलोम शब्द जो होते हैं, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो उसका हमने लिस्ट यहाँ पे तैयार किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी का दिया हुआ है। तो आपको देखिए इसको स्टडी करना होगा, आपको पढ़ना होगा और ये याद रखना होगा। और इसमें देखिए हिंदी में, तो हिंदी में थोड़ा सा ये आसान होता है याद रखना, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड आपको मिलेंगे कि जिनका विलोम शब्द जो होता है ना, तो वो आपको एग्जैक्ट वही याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको उनसे मिलते जुलते रिलेटेड आपको कुछ भी बहुत सारे दे सकते हैं वहाँ पे। तो लेकिन वहाँ पे वो जो है सही नहीं होते हैं। तो आपको जो दिया है यहाँ पे जो सही होता है इसका, तो उसी को ही सिर्फ याद रखनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शब्द आपके दिए हुए हैं और इसका विलोम शब्द है। तो पूरा लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अ से आ तक आपका जितने भी वर्ड आपके हैं, जैसे कि आपका अमृत हो गया, तो ये शब्द है, इसका विलोम शब्द होता है विष। उसी तरीके से अंधकार है, तो इसका आपका होता है प्रकाश। अनुराग है, तो इसका होगा विलोम शब्द विराग। आगामी है, तो इसका आपका गत हो जाएगा। अनुज का अग्रज हो जाएगा। अधिक का आपका न्यून हो जाएगा। तो और इसमें देखिए अब ये वाला ही आप लोग याद रखना है यहाँ पर। फिर इसके बाद आलस्य है, तो इसका होता है स्फूर्ति। अपेक्षा का आपका होता है नगद। उसके बाद अत का आपका, तो इसका होता है इति। अल्पायु का आपका इसका होगा दीर्घायु। और आदि का आपका होता है अंत होता है। तो इस तरीके से और भी बहुत आपके दिए हुए हैं, जैसे अतिवृष्टि है, तो इसका होता है अनावृष्टि। और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपका दिया इसमें आर्द्र है, तो इसका होता है शुष्क। अनिवार्य है, तो इसका आपका वैकल्पिक हो जाएगा। फिर इसके बाद और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आकाश है, तो इसका होगा आपका विलोम शब्द पाताल। उसके बाद अरुचि है, तो इसका आपका हो जाएगा रुचि हो जाएगा। तो यहाँ पे और भी वर्ड आपके दिए हुए हैं, तो ये आपका अ से आ तक आपका इसमें है, तो आप लोग इन सभी को याद कर लेना अच्छे से। फिर उसके बाद और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिस्ट आपके दिए हुए हैं सभी का। जैसे कि आपका आय का है, इसका होता है व्यय। अवनति आपका है, तो इसका देखिए उन्नति होता है। और यहाँ पे आपका देखिए दोनों तरीके से याद रखना आप लोग। जैसे विलोम शब्द आपका ये तो है ही, यहाँ पे ये वर्ड आपका दिया हुआ इस तरीके से, लेकिन आपका ये भी दे सकता है कि जैसे वह है, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, आय हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप लोग इनको याद रखना। ये भले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने आपको दिया हुआ है, लेकिन दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द है। तो आपका जरूरी नहीं है कि आय रहेगा तो आपका विलोम शब्द इसका वह होगा। ये भी दे सकता है कि वह है, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका आय हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दोनों फॉर्म में आपको याद रखनी है। फिर अगला और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आलस्य है, तो इसका भी स्फूर्ति हो जाएगा। उसके बाद फिर अक्सर है, तो इसका कभी कभार हो जाएगा। अमावस्या है, तो इसका पूर्णिमा आपका हो जाएगा। अनुलोम है, तो इसका आपका प्रतिलोम हो जाएगा। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक है, आपका आधुनिक का प्राचीन आपका हो जाएगा। आचार का अनाचार हो जाएगा। आदान का प्रदान आपका हो जाएगा। तो ये सारे बहुत सारे लिस्ट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि यहाँ पे सभी को डिस्कस करना उतना कोई अच्छी बात नहीं है। आप लोग इसको याद कर लेना सभी को। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है ऐसा कि जो आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे हमने लिस्ट आपको पूरा दे दिया है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे आपको अ से आ तक था, यहाँ पे ई से ई के रिलेटेड जितने भी वर्ड आपके हैं तो इसमें आप देख सकते हैं, जो कि आपका इसमें इति है तो इसका होता है अत होता है, ईशत है तो इसका अलम हो जाएगा, इकट्ठा है तो इसका आपका अलग हो जाएगा। और उसके बाद फिर ऊ से भी आप देख सकते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ से रिलेटेड जितने भी आपके विलोम शब्द है। फिर इसके बाद क से जितने भी आपके हैं तो ये भी दिया हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं, जैसे कि आपका कदाचार है तो इसका होता है सदाचार। उसी तरीके से और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि कनिष्ठ आपका है तो इसका होता है आपका ज्येष्ठ होता है विलोम शब्द। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा लिस्ट आपका दिया हुआ है, क से लेके ख से ज से लेके आपका फिर द और न का भी आपका है। तो इस तरीके से पूरा लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड आपके हैं जो एग्जाम में मोस्टली आपके पूछे जाते हैं और रिपीट ये बराबर होते रहते हैं आपके एग्जाम में। तो उस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, स से लेके ज्ञ तक आपका पूरा दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हस्व का आपका दिया हुआ है जिसका होता है दीर्घ, हर्ष का आपका होता है शोक, हंसना का इसका होता है रोना। फिर उसके बाद और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज्ञान का जैसे अज्ञान हो गया। तो ये तो है आपके पूरे इंपॉर्टेंट लिस्ट जो आपको याद ही रखना होगा इसको किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मेनली हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन आपका इसमें कैसे आते हैं और आपको किस तरीके से इसको तैयार करना होगा। बेसिकली इसमें आपको याद ही करने वाला ये चीज़ है। अगर आप लोग 3 से 4 बार इसको एक बार आप लोग पढ़ लेते हैं, बार बार अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो वो जो है चीज़ आपको दिमाग में वो बैठ जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि विपरीतार्थक शब्द की दृष्टि से एक शब्द एक जो आपका इसमें युग्म जो है आपका अशुद्ध है, यानी कि जो पेयर यहाँ पे दिया हुआ है तो वो आपका अशुद्ध दिया हुआ है, यानी कि करेक्ट तरीके से ये जो है इसका विलोम शब्द नहीं है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें। और ये देखिए आप लोग तभी कर सकते हैं जब आपको पूरा पता होगा कि मतलब जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो भी शब्द दिया गया है इसका विलोम शब्द क्या होता है, तभी आप लोग बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला देखिए दिया हुआ है सदाशय, इसका दिया आपका यहाँ पे निराशय दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ जो सदाशय है ना आपका, तो इसका देखिए जो विलोम शब्द होता है, यानी कि जो विपरीतार्थक जो शब्द आपका होता है ना, तो सदाशय का होता है दुराशय न कि निराशय। तो ये जो है आपका पेयर जो मतलब यही दिया है कि ये गलत आपका है। तो सदाशय का इसका विलोम शब्द होता है दुराशय न कि निराशय होता है। तो यही आपका इसमें क्या है जो है अशुद्ध आपका दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। और बाकी देखिए यहाँ पे जैसे दिया आपका सामयिक दिया हुआ है तो इसका विलोम शब्द होता है असामयिक, तो ये आपका सही है। और उसके बाद फिर देखिए अगला दिया हुआ है कि स्व किया, तो स्व किया जो है तो इसका देखिए होता है पर किया, तो ये भी सही है। और इसमें देखिए संस्मरण आपका दिया हुआ है तो इसका होता है विलोम शब्द विसर्मरण आपका दिया हुआ है, तो ये भी आपका सही है। लेकिन इसमें सदाशय जो आपका दिया हुआ है ना, तो इसका होता है दुराशय न कि निराशय, तो यही आपका इसमें गलत है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपका इस तरीके से अगर आएगा तो आपको जो है इसका करेक्ट मतलब जो होता है विलोम शब्द वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग इसको बना सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपसे ये शब्द आपका डायरेक्टली ना पूछ के इसमें इस तरीके से भी दे सकता है कौन गलत है इसमें। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे आपका इसमें दिया हुआ है मौन, मौन का आपको विलोम शब्द बताना है, इसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका जैसे दिया हुआ है आपका मौन जो शब्द आपका है, तो मौन का शब्द इसका होता है वाचाल। तो ऑप्शन बी इसमें देखिए आपका राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। तो मौन मतलब देखिए होता है ना कि कोई चुप रहता है, कोई बोलता नहीं है। और वाचाल बोलते हैं हम लोग उसको कि जो बहुत ज्यादा बोलता हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग वाचाल बोलते हैं हम लोग। मितभाषी बोलते हैं हम लोग कि जो कम बोलता है उन लोगों को बोला जाता है बेसिकली ये। तो इसमें आपको एग्जैक्ट आपको याद रखना होगा, यहाँ पे वाचाल है आपका यहाँ पे। और बाकी देखिए इसमें और भी जो वर्ड आपके दिए हुए हैं, जैसे मुखर आपका दिया हुआ है, तो मुखर देखिए ये जो आपका दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो मुखर शब्द का विलोम देखिए मौन आपका होता है बेसिकली। और इसमें साथ में देखिए आपका दिया हुआ है जो प्रलग शब्द आपका दिया हुआ है, तो इसका जो विलोम शब्द आपका होता है तो वो अप्रलग आपका होता है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है कि एक का विलोम वाची शब्द इंगित करे। तो इसमें आपको एक जो शब्द आपका है तो इसका आपको विलोम शब्द बताना है कौन सा होगा। तो इसमें देखिए दिया आपका दो दिया हुआ है, तीन दिया हुआ है, बहुत दिया हुआ है और अनेक दिया हुआ है। तो देखिए जो एक आपका है तो इसका विलोम शब्द जो होता है ना, तो वो आपका अनेक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर आपका है। अब इसमें देखिए यहाँ पे आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि जैसे बहुत आपका दिया हुआ है, तो ये देखिए एक का नहीं, बहुत जो आपका है ना, तो ये थोड़ा का उल्टा शब्द है। थोड़ा थोड़ा आपका रहता है, इसका विपरीत अर्थक होता है बहुत। एक का आपका होगा अनेक हो जाएगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और बाकी दो तीन ये तो होगा ही नहीं जो शब्द आपके दिए हुए हैं। तो एक का उल्टा होता है अनेक, लेकिन बहुत जो आपका है तो ये है थोड़ा का विलोम शब्द है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो इसलिए देखिए आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि किसी का क्या होता है उसका विलोम शब्द। तो लिस्ट हमने आपको दिया हुआ है इंपॉर्टेंट वर्ड्स का, तो आप लोग जो है उसको अच्छे से कवर करना।
फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि आहार का विपरीतार्थक शब्द है। तो आहार का आपको यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द बताना है क्या होगा। तो इसमें देखिए दिया हुआ है विहार, अनाहार, फाका दिया हुआ है और अभोजन दिया हुआ है। तो देखिए आहार जो शब्द है इसका विपरीतार्थक शब्द होता है अनाहार। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा। और एक और आप लोग याद रखना, जो आहार शब्द आपका है तो इसका एक और विलोम होता है निराहार। तो निराहार भी आपका दिया रहेगा तो वो भी आपका सही रहेगा। अनाहार और साथ में निराहार ये दोनों भी होते हैं आहार का ही विलोम शब्द। तो ये आप लोग ध्यान रखना है इसका भी। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका इसमें दिया हुआ है, इसमें देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है आदि शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो देखिए जो आदि शब्द आपका है तो आदि का जो विलोम शब्द आपका होता है इसका होता है अंत। तो ऑप्शन सी यहाँ पे देखिए आपका ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आदि का अंत ये आप लोग एक कॉम्बिनेशन में याद रख सकते हैं। यहाँ पे ये सिंपल आपका यहाँ पे दिया हुआ है। और बाकी देखिए और भी जैसे आपका दिया हुआ है इसमें, जैसे कि आपका अंतिम दिया हुआ है तो अंतिम देखिए ये प्रारंभ का विलोम शब्द है। और वहीं पे देखिए इसमें परवर्ती आपका दिया हुआ है तो परवर्ती जो है ये अनुवर्ती का ये विलोम शब्द है। और बाकी देखिए जो विगत है तो ये जो है आपका आगत शब्द का ये विलोम शब्द है। तो इन सभी को आप लोग याद रखना और लिस्ट में आपको ऑलरेडी ये सब होंगे वहाँ पे। तो आपको जो लिस्ट हमने दिया हुआ है तो क्वेश्चन आपको मोस्टली उसी में से ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने उसमें वो सारे कॉम्बिनेशन को इंक्लूड किया हुआ है जो एग्जाम में आपसे फ्रिक्वेंटली रिपीट होके वो आपसे पूछते ही रहते हैं एग्जाम में बार बार। और क्वेश्चन आपका वही आए हुए हैं प्रीवियस जितने भी एग्जाम आपके होते रहते हैं। तो उतना अगर आप लोग कर लेते हैं ना तो फिर आपको जो है आप लोग कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर में आ जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी एग्जामिनेशन में। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका अगला दिया हुआ है कि अतिवृष्टि शब्द का युक्ति युक्त विलोम शब्द क्या है। तो इसमें आपको जो है अतिवृष्टि शब्द का वो बताना है इसका विलोम शब्द है वो कौन सा है। तो देखिए जो आपका इसमें दिया हुआ है ना अनिवृष्टि आपका दिया हुआ है इसमें, सॉरी यहाँ पे अतिवृष्टि हम बोल रहे हैं आपको। तो अतिवृष्टि जो शब्द आपका है जिसका युक्ति युक्त जो आपका विलोम शब्द होगा तो ये है आपका दैट इज अनावृष्टि। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। तो ये देखिए लिस्ट हमने आपको दिया होंगे तो उसी में से आपको ये मिला होगा वहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए कराए हुए हैं। तो ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, इसके अलावा आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे और साथ में जो वर्ड आपको हमने जितना दिया हुआ है तो उन सभी को आपको याद रखना होगा और स्पेलिंग पे भी आपको ध्यान रखना होगा। इसमें देखिए जैसे अतिवृष्टि दिया हुआ है तो इसका जैसे अनावृष्टि होता है तो इसमें आपको और भी बहुत सारे देखिए यहाँ पे दिया हुआ अविवृष्टि या अल्पवृष्टि या अनवृष्टि। तो इस पे भी आप लोग ध्यान रखना कि जो मात्रा होती है तो वो आपको करेक्टली याद होना चाहिए। जैसे अनावृष्टि इसमें देखिए अनावृष्टि इसमें भी सेम आपका अन है लेकिन इसमें नौ में ना इसमें नहीं इंक्लूड है, मतलब नौ सिर्फ यूज किया हुआ है, जबकि होता है अनावृष्टि। तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पे वर्तनी पे भी आपको देखना होगा कि वो सही दिया हुआ है कि नहीं उसका। तो ये चीज़ आप लोग भी फोकस करना है यहाँ पे, नहीं तो कुछ कुछ ऐसे दे देगा कि जिसमें चारों ऑप्शन तो आपको उसका जैसे विलोम शब्द ही होगा लेकिन उसमें मात्रा का वो गलत तरीके से यूज किया होगा। तो आपको करेक्ट वहाँ पे यूज करनी है। तो हम लोग देखिए इसी तरीके से आगे भी पोर्शन को कवर करते चलेंगे। और लास्ट में अगर आप लोग कोई भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं जैसे इंजीनियरिंग एग्जाम का जिसमें एसएससी जेईई राजस्थान जेईई या फिर स्टेट के जितने भी असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर जो एग्जाम आपके होते हैं तो आप लोग जो है ग्रेडअप का एक सुपर सब्सक्रिप्शन के साथ में इन सभी एग्जामिनेशन का तैयारी आप लोग कर सकते हैं, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में डेली स्टडी प्लान भी आपको यहाँ पे दिए जाते हैं जो कि आपका ये सारे ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है। जितने भी मेन आपके ब्रांचेस होते हैं आपके तो उन सभी का जो है केवल आप लोग एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ में आप लोग इन सारे कोर्सेज को आप लोग अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए अगर आप लोग जैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का आप तैयारी कर रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए ग्रेडअप पे डेली जो है 9 बजे आपको यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं इस सेशन को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। और ग्रेडअप से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके हैं तो वो सारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा। तो चलिए फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।